असत्य का कोई अस्तित्व नहीं है। ये बात थोड़ी सी अटपटी लग रही होगी, क्योंकि बहुतेरे यही बताते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी जन यही कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, एकमात्र ब्रह्म सत्य है और ये जगत मिथ्या है, भ्रम है, झूठ है। एक पादरी इसी भावना को लेकर के कि सब कुछ भ्रम है, एवरीथिंग इज इल्यूजन, वो चला गया एक शेर के पिंजड़े में और ये पूरी तरह से अपनी धारणा को स्थिर करके शेर को देखते हुए यही सोच रहा था कि ये भ्रम है और शेर उसे मारकर खा गया, क्योंकि शेर ने नहीं माना कि ये भ्रम है। उसने देखा कि तो वाह, चारा तो मेरे पिंजरे में स्वयं आ गया। तो बहुतेरे अपना पूरा जीवन इसी में व्यर्थ कर देते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है, जो भी घटित हो रहा है, ये सब भ्रम है। जो नहीं पता है, जो नहीं दिख रहा है, जो महसूस नहीं हो रहा है, और यह भी कहा जाता है कि ये महसूस हो नहीं सकता, उसे सत्य मानते हुए जो महसूस हो रहा है, जो दिख रहा है, जिसकी अनुभूति हो रही है, उसे असत्य मानते हुए जीता है और अपना पूरा का पूरा जीवन बर्बाद कर लेता है। अब यहां पर सोचने की बात यह है कि प्रकृति के सभी तत्व एक दूसरे पर आधारित हैं, उन्हीं से उत्पन्न होकर के उसी में विलोपित होते रहते हैं। जैसे कि सबसे पहले शून्य तत्व उद्भित होता है। किसी भी प्रकार के निर्माण के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि खाली स्थान हो। तो शून्य तत्व से उत्पन्न होती है वायु, क्योंकि शून्य भी संकुचित और प्रकुंचित होता है। संकुचन और प्रकुंचन से वायु उत्पन्न होती है और यह तीव्र गति से प्रवाहमान वायु, जो अत्यंत परम सूक्ष्म तत्वों से बनी होती है, ये पारस्परिक संघर्षण से अग्नि तत्व को उत्पन्न करती है। अब इस अग्नि तत्व की ज्वाला से विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं एवं सूक्ष्म तात्विक समायोजन होते हैं, जिससे कि जल तत्व उद्भित होता है। और यह जल तत्व और अधिक संकुचित होकर के पृथ्वी तत्व का निर्माण करता है। और ऐसा नहीं है कि केवल 5 ही तत्व हैं, प्रकृति हमेशा अनंत में खेलती है, तो तत्वों की संख्या भी अनंत है। प्रतिपल अरबों खरबों नए तत्व बनते हैं और उतने ही समाप्त भी होते हैं। किंतु हम जिस ब्रह्मांड में हैं,
उसके प्रमुख घटकों की बात करें तो यह 5 तत्वों से बना है। पृथ्वी पुनः जल में घुलित हो जाएगी और यह जल में घुलित पृथ्वी सूर्य के अमोघ ताप से वाष्पीकृत होकर वायु में तब्दील हो जाएगी और यह वायु अग्नि को पूरी तरह से बुझा देगी और पुनः शून्य में, अनंत शून्य में बिखर जाए। तो जो जिस चीज से उत्पन्न होती है उसी में समाप्त भी हो जाती है। यहां पर सौर मंडल के निर्माण की बात नहीं हो रही, यहां पर ब्रह्मांडीय तत्वों के निर्माण की बात हो रही है। जो तत्व जिससे उत्पन्न होते हैं उसी में समाप्त हो जाते हैं और ये प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। शून्य का सिकुड़ना और अनंत विस्तार तक फैलना ये सतत चलता रहता है। लेकिन यहां पर सोचने की बात है कि इन सब का कारण क्या है। यह सब अकारण ही हो रहा है, स्वतः अपनी प्रवृत्तिवश, और यह होता रहेगा। इस सब को आधार देने वाला परमात्मा वो एक जो अनेकों में रमा हुआ अनेक भी है, क्योंकि समस्त सृष्टि को आधार ही उसी से प्राप्त हो रहा है। शून्य को भी आधार वही परमात्मा दे रहा है। शून्य के गुण परमात्मा से ही और शून्य के गुण से अन्य तत्व भी बन रहे हैं, तो उनको भी परमात्मा ही आधार दे रहा है। तत्व आपस में जुड़ करके नया तत्व बनाते हैं, उस नए तत्व को भी परमात्मा उस तत्व के अनुरूप आधार दे रहा है। तत्वों से मिलकर के बना विशाल ब्रह्मांड, उस ब्रह्मांड के स्वरूप को भी आधार परमात्मा दे रहा है। उस ब्रह्मांड में अरबों खरबों आकाश गंगाएं, पृथक पृथक आकाश गंगाओं को वो परमात्मा ही उनके स्वरूप अनुसार आधार दे रहा है। किसी ग्रह पर उपस्थित अरबों खरब जीव, प्रत्येक जीव की कदकाठी, प्रत्येक जीव का अंदर जो कुछ भी अणु परमाणु है, उन अणु परमाणुओं को भी ईश्वर उन अणु परमाणुओं के स्वरूप में आधार दे रहा है और पूरे शरीर के रूप में भी उसको आधार दे रहा है। जैसे कि एक गमला है, जब वो गमला खाली है तब परमात्मा उस गमले को भी पूरी तरह से आधार दे रहा है, वहां भी पूरी तरह से। जब उसमें वृक्ष लग जाता है तो वृक्ष सहित गमले का जो स्वरूप है वहां भी परमात्मा उस पूर्ण गमले वृक्ष सहित स्वरूप को आधार देता है। उसमें रेंगती हुई चींटियों पर भी परमात्मा ही आधार। तो यानी कि वो अनंत ब्रह्मांड जो एक स्वरूप प्राप्त कर रहे हैं उसका आधार भी परमात्मा है। और उस अनंत ब्रह्मांडों में जो अनंत
पिंड हैं, अनंत जीव हैं, उन सबको पृथक पृथक अनंत रूप से आधार देने वाला भी परमात्मा है। तो इसे हम ना तो ये कह सकते हैं कि परमात्मा एकीकृत अवस्था में है, ना ही यह कह सकते हैं कि द्वैत अवस्था में है, ना ही कह सकते हैं कि त्रैत अवस्था में है। परमात्मा एकल अवस्था में भी है, द्वैत में भी है, त्रैत में भी है एवं अनंत अवस्थाओं में भी है। उसे किसी संख्या के बंधन में बांधा ही नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से देखने पर आप पाएंगे कि समूल सृष्टि ही उस परमात्मिक आधार पर है। अब यहां पर बात आती है सत्य और असत्य की। असत्य का कोई अस्तित्व ही नहीं हो सकता। सत्य कभी असत्य को आधार नहीं देता, और यही सत्य का सबसे बड़ा गुण है कि वो असत्य को आधार न दे। कोई न्यायी अगर अन्यायी को आधार देने लगा तो न्यायी कहां रह जाएगा। परमात्मा परम न्यायी है, परम निर्दोष है, पूर्ण दोष रहित परमात्मा, सब पर कृपा करने वाला परमात्मा असत्य को आधार कहां से दे सकता है। तो परमात्मा के आधार पर बसी हुई ये सकल सृष्टि भी वास्तविक है। ये उसी अमर की छवि को भिन्न भिन्न स्वरूपों में प्रदर्शित करती है। उसी अनंत के अनंत गुणों को भिन्न भिन्न रूप से दृष्टिगोचर करने के लिए यह अमर प्रकृति भी सदा से अमर है और सत्य है। अब यहां पर बात आती है, एक स्वाभाविक स्तर पर बात करें तो क्यों कोई चीज झूठ नहीं है। अगर मान लो हमने कुछ बोल दिया जो हुआ ही ना हो तो झूठ हुआ। अगर हमने कह दिया कि मैंने ये किया है और हमने किया ही नहीं है तो ये झूठ हुआ। किंतु यह आप एक वृत्तिगत और दृष्टिगत बाधा के कारण समझ पा रहे हैं कि यह झूठ है। कोई कभी असत्य बोल ही नहीं सकता, असत्य का कोई अस्तित्व ही नहीं है। आपके मुख से निकला हुआ कोई भी शब्द हो, जैसे कि आपने कह दिया कि अमुक कार्य मैंने किया, लेकिन आपका मन जानता है कि यह असत्य है, क्योंकि उसने यह कार्य नहीं किया। लेकिन जानने की आवश्यकता यह है कि हम एक ही समय पर एक ही साथ अनंत आयामों में होते हैं। जिस प्रकार से यह पृथ्वी है, इसी प्रकार से ब्रह्मांड इतना विशाल, इतना अनंत है कि यहां पर अनंत संभावनाएं हैं और अरबों पृथ्वियां ऐसी ही होंगी। ऐसी भी दशाएं बनती हैं, बनी हुई हैं और हैं। विज्ञान भी इनकी खोज कर रहा है
केपलर अभियान के तहत 600 के ऊपर ऐसे ग्रह ढूंढे जा चुके हैं जो पृथ्वी जैसे हैं, जहां पर जीवन की संभावनाएं हैं, जहां पर जल तरल अवस्था में है। वैज्ञानिकों ने इसे गोल्डीलॉक्स क्षेत्र का नाम दिया। विज्ञान अभी खोज ही कितना पाया है। अपने पड़ोस में स्थित अपने ही उपग्रह चंद्रमा को सही से नहीं समझ पाया है। इस अनंत ब्रह्मांड में इतनी संभावनाएं हैं कि अरबों पृथ्वी जैसे पृथ्वी के ठीक प्रतिलिपि उपस्थित है, और उन अरबों पृथ्वी जैसे ग्रहों पर करोड़ों ऐसी संभावनाएं हैं जहां पर ठीक जिस प्रकार से यहां मनुष्य हैं उसी प्रकार से वहां पर मनुष्य है। और इन करोड़ों में लाखों में संभावनाएं ऐसी हैं कि आप जिन व्यक्तियों से मिल रहे हैं वहां पर भी वही व्यक्ति उपस्थित है, वहां पर भी आप उन व्यक्तियों से मिल रहे हैं। और इन अनंत संभावनाओं में ऐसी भी संभावनाएं हैं कि बहुत सी जगह पर जो घटनाएं अभी आपके साथ घटित हो रही हैं, जैसे कि अभी आप हमारी आवाज सुन रहे हैं, तो कुछ ब्रह्मांडों में स्थित ऐसी ही पृथ्वी पर आप मेरी आवाज कुछ घंटों बाद सुनेंगे। कुछ ब्रह्मांडों में 10 वर्षों बाद सुनेंगे, कुछ ब्रह्मांडों में 10 वर्ष पहले सुन चुके थे। इतनी संभावना। कभी कभी बहावगत जब एक ही प्रकार की घटनाएं हमारे जीवन में घटित हो रही होती हैं, तो समानांतर ब्रह्मांडों में भी वो घटनाएं उसी बहावगत वैसे ही घटित हो रही होती हैं। तो हमें आभास होता है कि शायद ऐसा कभी हमारे साथ हुआ, जबकि वो घटना कभी भी आपके साथ घटित नहीं हुई, जिसे कि पश्चिमी सभ्यता के लोग डेजा वू कहते हैं। तो यह आवश्यक नहीं कि यह घटना आपके इसी पृथ्वी पर घटित हुई हो। यह संभव है कि आपके साथ यह घटना किसी अन्य ब्रह्मांड में घटित हुई, यहां पर थोड़ा लेट में आपको घटित हुई, किंतु सिंक्रोनिसिटी के कारण कभी कभी फ्रीक्वेंसी कोलैप्स हो जाती है, और उस कारण से हमें दूसरे समानांतर ब्रह्मांड में घटित हुई वो घटना हमारी मेमोरी में दर्ज हो जाती है। और जब सेम वैसी ही घटना यहां पर घटित होती है, तो हमें उसके पूर्व में होने का अनुभव हो जाता है। तो आप जो कुछ भी बोल रहे हो वो किसी न किसी ब्रह्मांड में आपके द्वारा किया गया है। जैसे कि आपने बोला कि मैं राजा हूं, तो बेशक आपको झूठ लगता हो कि आप राजा तो हो नहीं, लेकिन आपके मुंह से निकला है, आपके विचारों में आया है, तो यह स्पष्ट है कि किसी समानांतर ब्रह्मांड में आप राजा बने हो, और वो भाव आपको यहां पर भी आ रहा है।
जितना भी ऊल जलूल सोच सकते हैं वो सारा कुछ कहीं ना कहीं घटित हो रहा है। आप कुछ ऐसा सोच ही नहीं सकते, आप कुछ ऐसा बोल ही नहीं सकते जो पहले हुआ ना हो या आगे हो न सकता हो। यदि आप कोई चीज ऐसा बोलते भी हैं जो इन अनंत समानांतर ब्रह्मांडों में अभी घटित ना हुआ हो, तो आपके बोलते ही कहीं ऐसी संभावना जरूर बनी होगी कि वो तुरंत ही घटित हो जाएगा। इसलिए सदैव बोलने से पहले ये सोचना चाहिए, अपने विचारों को संयत रखना चाहिए, क्योंकि असत्य आप बोल नहीं सकते। आप जो भी बोलेंगे वो कहीं ना कहीं आपके साथ घटित हो रहा है या फिर घटित होने वाला है, और ये निश्चित ही घटित हो जाएगा। आप कभी भी असत्य नहीं बोल सकते। असत्य का कोई अस्तित्व ही नहीं है। समस्त चराचर उस अनंत परमात्मा के आधार पर है। उस सत्य पर हम सब उसी सत्य के महासागर की बूंदें